उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियोज में इंटरनेशनल यूथ फेस्ट 2025 शानदार तरीके से मनाया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI, हिमांशु पांडे, CEO सनमार्ग इवेंट्स, मुकेश शुक्ला, चेयरमैन स्पेशल ओलंपिक्स यूपी, योग आचार्य गोपाल कृष्णा, फाउंडर आनंद योग, अंकुश मदन, चेयरमैन नोएडा, वैभव सिंह, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा, प्रोफेसर RK सिंह, फॉर्मर इंजीनियर इन चीफ दूरदर्शन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया। कार्यक्रम में AFT स्टूडेंट्स ने गीत प्रस्तुति दी और सबका मन अपनी तरफ मोह लिया। साथ ही उपस्थित अतिथिगण द्वारा स्वामी विवेकानंद का पोस्टर रिलीज किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों को शुक्रिया किया और कहा, युवा देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का मकसद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। साथ ही समाज के विकास में युवाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहां मौजूद अतिथियों ने भी युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने पर जोर दिया और उन्हें मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों और AFT के स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और अवार्ड भी दिया गया। जी, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और उसे नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बार उनको पुण्य यहाँ याद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। मुझे खुशी है कि एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, AFT यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सौजन्य से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उन तमाम 32 स्टूडेंटों को सराहा गया है जो हमारे 16 डिसिप्लिन्स हैं, उनमें से जो 2 बेस्ट स्टूडेंट रहे उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया। और इन सारे कार्यक्रमों का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर यूथ को प्रोत्साहित किया जाए। इसी तरीके से करीब 20 अवार्ड थे जो अलग अलग डिसिप्लिन से उन यूथ नेताओं को दिए गए, यानी कि बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट जर्नलिस्ट, बेस्ट सोशल मीडिया ऑपरेटर और सभी जितने डिसिप्लिन होती हैं, और उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया ताकि ये संदेश समाज के अंदर पहुँचे कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो आपको देश सम्मानित भी करना चाहेगा। हमारे युवाओं को इस देश का धरोहर माना जाता है। युवा ही हमारे इस देश को चलाने के लिए ये मीडिया का एक क्षेत्र जो है वो एक अलग पहचान बना के हमारे देश में उभरता जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जो ये आज अवार्ड वगैरह मिले हैं, बच्चों को मिले हैं, ये सब मीडिया से जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ी प्रशंसा होगी कि ये देश उन्हीं के हाथों में है। सर, आपने एक्सरसाइज के बारे में भी बताया था कि बच्चे जो यूथ है आजकल का वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करता है घर के खाने से, और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, यूथ आज के समय में क्या है कि ज़्यादातर कहा जाए तो आज के समय में यूथ जो है पढ़ाई पर भी कम ध्यान दे पा रहा है, क्योंकि आज के समय में मीडिया ऐसी ज़्यादा हो गई है कि वो जैसे व्हाट्सअप हो गया, ये चीज़ें हो गई हैं तो पढ़ाई पे ध्यान फोकस कम जाता है। ठीक है, वो घंटों घंटों बैठा रहेगा अपने इसमें देखने में, लेकिन शरीर के लिए ध्यान नहीं देगा, बल्कि शरीर ही उसको चलाना है और सालों साल चलाना है, लंबा चलाना है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो चल जाएगा, बट लॉन्ग पीरियड के लिए उसको अपनी शरीर की मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी ना। और वो मेंटेनेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज जरूरी है। देखिए, ये यूथ फेस्टिवल वास्तव में आज की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी और दूसरे सभी लोग ये कह रहे हैं, यूथ जो है वो देश की शक्ति है, और अगर यूथ कमज़ोर पड़ जाएगा तो देश कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, खाली ये कहने से काम नहीं चलता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि यूथ है तो यूथ को किस तरह से मजबूत करें, किस तरह से उनके अंदर एक शक्ति को भरना है कि भाई आप देश को चलाइए, आपको चलाना है।
तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि सर हम कैसे चलाएंगे। और ख़ास करके आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि मीडिया जो है वो हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। और आप समझ सकते हैं जब मैं कह रहा हूँ फोर्थ पिलर है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है। और मीडिया का कितना, कई देशों में, चाइना वगैरह और देशों में स्टूडेंट्स ने वहाँ का सरकार बदल डाली। तो मीडिया जो है वो एक ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। किसी की भी जन्म जयंती इस बात के लिए होती है कि उसको याद किया जाए और हम आज के लोगों में उस चरित्र को ढाला जाए। मुझे लगता है कि आपका पूरा इंस्टीट्यूट और ये संस्थान इसी तरह के लोगों को तैयार करने का काम कर रहा है। और ये कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम इसलिए भी था कि आपने विवेकानंद को याद किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था कि आपने विवेकानंद जैसे लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं पूरे संस्थान को, कार्यक्रम के आयोजकों को, सबको बधाई देता हूँ। मारवा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जब भी मारवा जी के साथ में बैठा था तो मारवा जी ने घटना बताई और उसमें किसी ने उनको कहा कि विवेकानंद की छवि के साथ उनकी तुलना करी। ये उनके लिए सम्मान की बात भी हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये सामाजिक जिम्मेदारी की बात होती है जहाँ आपको कोई इतने बड़े महान व्यक्ति के साथ तुलना करता है। और मुझे लगता है कि मारवा जी अपने चरित्र से, अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं कि वो उनकी की गई तुलना को सत्यार्थ कर सकें, उसको सत्यापित कर सकें और उस बात तक पहुंच सकें। ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं और वो अपने जीवन में और बड़े कामों को कर कर भारत के लोगों को के अंदर की भारतीयता को स्थापित कर कर मुझे लगता है कि जो तुलना उनकी विवेकानंद से की गई है उसको और अधिक सत्यार्थ करने का काम करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं उनको ऐसे ही शुभकामना देता हूँ। This is like we started this mission during the COVID pandemic, and we successfully hosted an event virtually, wherein like we honored the youths in the different categories, like be it corporate, be it sports, be it media, be it social services. So our agenda and objective कि जो भी इस तरह के youth हैं जो हमारे बीच में अच्छा कार्य कर रहे हैं, अलग अलग समाज के उत्थान के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना, उनको एक मंच देना, उनको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देना, जिससे वो अपने जो भी वर्क वो कर रहे हैं उसमें और एक्सेल हों और उनको और ग्रोथ मिल सके। अच्छा, प्लस आज का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उस उपलक्ष्य पे हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमारा पर्पस ये था कि उनके जो विचार थे, उनको जो युवाओं के लिए जो वो प्रेरणा के स्रोत थे, उनको हम जन जन तक पहुँचाएँ, उनको हम युवाओं तक पहुँचाएँ और वो वैसे भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी प्रेरणा से हमारा ये संसार, हमारा ये समाज समाज आगे बढ़े। और हमारा एक जो उद्देश्य, जो मैंने आज मैसेज भी दिया, अपनी स्पीच में भी दिया, कि जो हमारी मूल संस्कृति है जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारी भारत की मिट्टी है, वो विविधताओं का प्रदेश है। चाहे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके मिशन को पूरा करने में हम सबका ही योगदान रहता है। मेरा बस इतना सा कहना है उन युवाओं से कि प्रेरणाओं से इंस्पायर हों, उनको अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।